Hi, good morning, students. So, as per my word, I am back with the new video on the chapter Triangle and its angle. I hope you will like the video, so please make sure that you are ready with your pen and paper. So let's roll. Here it is, theorem. If a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the two इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को अगर प्रोड्यूस किया जाए तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वह अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? जब भी थ्योरम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद जो प्रूफ करना होता है उसको लिखते हैं और तब हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो गिवन में क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है एंड साइड BC प्रोड्यूस टू D, और साइड BC को D तक प्रोड्यूस किया गया। तो इससे जो एंगल बना ACD, ये एंगल ACD इक्वल टू CAB ये एंगल और CBA इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। यही हमें दिखाना है। तो क्या करते हैं हम लोग? अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में क्या लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। क्यों? किस प्रॉपर्टी से? तो सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये हो गया। अब उसके बाद चले आइए कि उसके बाद अब क्या हो जाएगा? तो अब हम लेते हैं कि BC BD is a straight line and AC is a ray stand on it। तो क्या हो जाएगा? एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पर कोई रे स्टैंड है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी ACD और एंगल C ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। और किस प्रॉपर्टी से? तो लीनियर पेयर से। अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट 1 और 2 दोनों में राइट साइड इक्वल है, इसलिए दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू
एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी। तो यहाँ से एंगल सी और यहाँ से एंगल सी कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ए का क्या नाम है, तो ए को हम कह सकते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी, सी ए बी प्लस बी को हम क्या कह सकते हैं, सी बी ए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर? इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था। क्या कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का, और इस थ्योरम का यूज हम ट्रायंगल में कई बार करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम, हियर इट इज the sides AB and AC of triangle ABC are produced to P and Q respectively if the bisectors of angle PBC and angle QCB intersect at O, then prove that angle BOC is equal to 90 minus half एंगल ए। इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के ए बी और ए सी साइड को प्रोड्यूस किया गया, कहाँ तक, ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस किया गया। और प्रोड्यूस करने के बाद कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी, पी बी सी कहाँ है, पी बी सी का बाइसेक्टर और क्यू सी बी का बाइसेक्टर, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट कर रहा है, ओ पर मीट कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि 90 माइनस बी ए सी, यानी ये एंगल 90 माइनस सॉरी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, यानी बी ओ सी सॉरी BOC, ये एंगल जो है BOC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ABC साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू P, AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू P एंड Q रेस्पेक्टिवली। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC एंड QCB इंटरसेक्ट एट O, एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है कि BOC ये एंगल इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल A, यही हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, तो अब चलते हैं प्रूव करते हैं। तो यहाँ जो है प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल B और प्लस एंगल CBP या एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो एंगल B और CBP ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो ये हमारा हो गया किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से ये हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। अब यहां से अब क्या करते हैं हम लोग, हाफ कर देते हैं। तो हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ बोथ साइड लिख भी सकते हैं, और नहीं तो अंडरस्टूड है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1/2 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल PBC इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री। तो हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल PBC, PBC का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
90 माइनस हाफ एंगल बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह से उधर चलते हैं, तो उधर क्या है, तो एंगल सी प्लस एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हमारा सेम लीनियर पेयर से हो गया, जिस तरह से ऊपर में हुआ था उसी तरह से ये भी हो गया। अब यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई बाई 1/2, मल्टीप्लाई बाई 1/2 बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री। और हाफ एंगल सी क्या हो जाएगा, तो हाफ एंगल सी वैसे रह जाएगा, और यहाँ पर हाफ एंगल क्यू सी बी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर क्या हो जाएगा, तो हाफ एंगल सी प्लस, अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2, 1 और 2 दो इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से ये 2 नहीं, इसके बाद एंगल 2 लेते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 1 और 2 ये दोनों को लेने के बाद अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अब यहां से पहले ले लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, पहले यहां लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी, बीओसी ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये हो जाएगा सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा। और यहां पर अब क्या करते हैं कि 1 के जगह पर वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से। तो 1 के जगह पर क्या ले लेते हैं, 90 माइनस हाफ एंगल बी प्लस 2 के जगह पर क्या ले लेते हैं, 90 माइनस हाफ एंगल सी और प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, 90 और 90 180 डिग्री, हाफ एंगल बी प्लस माइनस हाफ एंगल सी इज प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और इसको उधर ले गए, तो यहां से आपका आ गया बीओसी, एंगल बीओसी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ एंगल ए ऐड कर देते हैं। तो एडिंग हाफ एंगल ए, एडिंग हाफ एंगल ए बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, हाफ एंगल ए ऐड कर देते हैं। तो इधर हो गया हाफ एंगल ए प्लस एंगल बीओसी, और इधर हो जाएगा हमारा हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल ए हो गया। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग कि इसमें से हाफ कॉमन ले लेते हैं।
तो यहाँ हो गया हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी, और हाफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी बचेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से चले आते हैं कि हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री, और हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट हियर इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत आसान था, लेकिन सिर्फ हमें स्टेप जो है ना ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें करना है। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं दूसरे थ्योरम पर। हियर इट इज इन अ ट्रायंगल ABC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at a point O. Prove that BOC, angle BOC is equal to 90 plus half angle A. स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि ABC ट्रायंगल में एंगल B और एंगल C का इंटीरियर बाइसेक्ट करने पर दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर मीट करते हैं। तो O पॉइंट पर मीट करते हैं तो उससे एंगल बनता है BOC। ये एंगल 90 प्लस हाफ एंगल A के इक्वल होगा। तो कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे? तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी से? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा, और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री, और हाफ एंगल ए वैसे रह जाएगा, और हाफ एंगल बी, हाफ एंगल बी कितना हो गया, तो ये हो गया एंगल 1, और हाफ एंगल सी कितना हो गया, ये हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से क्या करते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब चले जाइए। अब क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 और 2, अब यहाँ पर हम करते हैं इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल BOC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये भी हमारा था, किसमें था, तो इन ट्रायंगल BOC। और कौन था ये भी वही फॉर्मूला था, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 1 और 2 में क्या है,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू इतना है, और इधर भी एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू इतना है। तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड इक्वल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि 180 माइनस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल A, ये हो जाएगा। तो अब BOC को उधर ले जाते हैं, सबको इधर ले आते हैं, तो उधर जाएगा तो एंगल BOC हो जाएगा, BOC इज इक्वल टू, ये इधर आया तो 180 माइनस 90 और प्लस हाफ एंगल A, और एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A, जो कि हमें प्रूव करना था, और ये हमारा आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इसको सिंपल वे में प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। In the given figure, QT perpendicular to PR, an angle PQR is equal to 40 degree, and angle SPR is equal to 30 degree. Find the value of X and Y. इस फिगर में हमें दिया हुआ है क्या कि QT परपेंडिकुलर है, QT परपेंडिकुलर है PR से, और PQR 40 डिग्री है, PQR ये 40 डिग्री है, और SPR 30 डिग्री है, SPR 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, X और Y का वैल्यू फाइंड आउट करना। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल TQR। तो इन ट्रायंगल TQR में एंगल TQR प्लस एंगल QRT प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी से, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अब TQR कितना है, TQR 40 डिग्री है, और QRT X है, और QTR 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 130 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, और X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। X का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो Y कहाँ है, यहाँ है। तो अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन ट्रायंगल, PRS। इन ट्रायंगल PRS, इन ट्रायंगल PRS ट्रायंगल में ये उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। कौन, एक्सटीरियर एंगल QSP इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी QRT प्लस एंगल RPS, और हम लोग इसको एक्सटीरियर एंगल इसको Y और QRP को हम SRP भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग ले सकते हैं X प्लस RPS कितना हो गया 30 डिग्री।
तो y इज इक्वल टू कितना, x का वैल्यू निकल गया है हमारा 50 प्लस 30, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू 50 डिग्री और y का वैल्यू 80 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, x और y का वैल्यू निकल गया। ओके, here it is, in the given figure angle x is equal to 62 degree and xyz is equal to 54 degree. If YO and ZO are bisector of angle XYZ and angle XZY respectively, find the angle OZY and angle YOZ। इस फिगर में क्या कह रहा है कि एंगल x, ये वाला एंगल x 62 डिग्री है और XYZ 54 है और YO और ZO ये दोनों y के बाइसेक्टर और z के बाइसेक्टर, XYZ यानी XYZ का बाइसेक्टर OY है और XZY का बाइसेक्टर ZO है। दोनों एक दूसरे को O पर मीट करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है OZY, OZY ये एंगल निकालना है और फिर YOZ ये एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल में हम लोग ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हो गया, तो यहाँ पर हो गया सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया 62, y का वैल्यू 54 और z के जगह पर z एंगल z, या हम लोग इसको लिख सकते हैं YZX इज इक्वल टू 100 और ये हो गया 4 2 6 5 4 5 और 6 11 116 प्लस YZX इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल YZX इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 इज इक्वल 10 में से 6 गया 4 और ये 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। ये हो गया। अब चलते हैं ये OYZ, पहले इसी को ले लेते हैं YZX, तो पहले इसको ले लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा YZO, एंगल YZO इज इक्वल टू हाफ एंगल YZX इज इक्वल टू हाफ एंगल 64 इज इक्वल टू 32 डिग्री। 2 से कट गया ये 32 डिग्री। अब उसके बाद फिर इसको चलते हैं OYZ, एंगल OYZ इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना था OZY यहाँ से निकल गया, हम लोग YZO कहें या OZY ये निकल गया।
और ओ वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एंगल ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई जेड, यानी वाई एंगल कितना था हमारा 54, 54 का आधा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 डिग्री हो गया, दोनों निकल गया। तो अब हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन, ओ वाई जेड, ये एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये एंगल, और फिर वाई ओ जेड, वाई ओ जेड ये एंगल, ये इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में तीनों एंगल का सम हो गया। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, ये भी हो गया सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ जेड वाई कितना आ गया 32, ओ वाई जेड कितना आया 27 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 7 2 9 3 2 5 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59, तो 10 में से 9 गया 1, और ये हो गया 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री ये हो गया हमारा। तो हमारा तीनों एंगल निकल गया, दोनों एंगल निकल गया। एक तो ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया 32, और दूसरा निकालना था क्या, वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड कितना आ गया, वाई ओ जेड आ गया 121 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले। हियर इट इज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ one base angle and external bisector of other base angle of a triangle is equal to 1/2 of the vertical angle। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहता है कि किसी भी एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे को ई पर मीट करते हैं, तो प्रूव करना है कि उसका वर्टिकल एंगल जो है एक दूसरे के हाफ होते हैं, यानी प्रूव करना है कि वन ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ऑफ द वर्टिकल एंगल, एक दूसरे के वर्टिकल एंगल का हाफ होता है। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में भी गिवन है, और इसमें केवल नेमिंग चेंज है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, केवल नेम उसका चेंज है। तो आप देखेंगे और उससे भी आप ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो हियर अब हम लोग ले लेते हैं कौन, इन ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ में अब हम लोग आते हैं, क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर तो गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी विथ बेस बी सी है, और द इंटरनल बाइसेक्टर ई, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ डी का इंटरनल बाइसेक्टर, एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ACD का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ई पर एक दूसरे से मीट कर रहे हैं।
तो प्रूव करना है कि एंगल ई इज इक्वल टू हाफ वर्टिकल एंगल यानी हाफ एंगल ए। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट बी ई सी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी ए सी। एनसीईआरटी में इस तरह से दिया है। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग कौन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। एक्सटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, ए सी डी। ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर ए सी डी अब क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई हाफ बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई हाफ बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी। तो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी का हाफ, ए सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 2, और हाफ एंगल ए, और हाफ एंगल बी, बी का हाफ क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू 1/2 हाफ एंगल ए प्लस एंगल 1। ये हमारा हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब फिर चलते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई बी सी। इन ट्रायंगल ई बी सी। अब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, तो ई सी डी, ई सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ई प्लस एंगल, एंगल ई प्लस एंगल ई बी सी, ई बी सी। ये भी कौन सा प्रॉपर्टी है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से ई सी डी कितना हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ई वैसे रहने दीजिए, और प्लस ई बी सी, ई बी सी कितना हो गया, एंगल 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ 1 और 2 दोनों से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि 1 और 2 दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो हाफ एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल 1। तो यहां से एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल, तो एंगल ई इज इक्वल टू हाफ एंगल ए, जो कि हमें प्रूव करना था, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग इसको आसानी से प्रूव कर लिए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ठीक इसी तरह के दिए हुए हैं, और उससे जो है ना हेल्प से हम लोगों को प्रूव करना है। और स्टूडेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपना डाउट डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन होगा उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज एनफ फॉर टुडे। I think you have enjoyed the video. For more updates, subscribe, push that like button and घंटा बजाओ। थैंक यू स्टूडेंट। कोविड-19 को देखते हुए जो लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन में हमें अपने घरों पर रहना है, सेल्फ क्वारंटाइन करना है। और स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। So we will meet soon that something new in another video. Till then, bye bye.